दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के एक लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तमाम वीडियोस बनाई और इस प्रदर्शन में शामिल हुए तमाम लोगों को अपनी बात कही। ऐसे में कांग्रेस जनता पार्टी का कहना है कि जो भारत सरकार ने उनकी तमाम जो मांगे थी उनमें से एक मांगों को मान लिया था, जहां पर जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दिया गया, लेकिन बावजूद अभी जो पूरी जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं हुई और जिसको लेकर के अंदाजा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी एक बार फिर से दिल्ली के जनता मंत्र पर पहुंचेगी। हालांकि इसको लेकर आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने साफ इनकार कर दिया है कि उनको परमिशन नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए दिल्ली पुलिस की जो तमाम जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है। आप देख सकते हैं कि ये 8 फीट का बैरिकेड है। पहले अगर बात की जाए तो जहां पर 5 फीट के जो बैरिकेड लगाए गए थे, 3 लेयर लगाई गई थी, लेकिन बावजूद जब उग्र प्रदर्शन हुआ तो उन बैरिकेड को फांद करके वो निकल के बाहर आए थे और एक पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद आपको बता दें कि जब 5 फीट वाले अगर बैरिकेड की बात की जाए तो जब उसको पहले रस्सी से बांधा जाता था और रस्सी के बांधने के बाद जब जो प्रदर्शनकारी है उस जो बैरिकेड पर चढ़कर उन रस्सी को तोड़ करके बाहर निकल जाते थे। तो इसी को लेकर के बैरिकेड पर जो कह सकते हैं वेल्डिंग है वो भी करवाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर 3 तरह की जो फोर्सेस है वहाँ पे बता दें कि दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के जवान है वो अब तैनात कर दिया है। हालांकि पहले के मुकाबले उतनी संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी अब जो तमाम फोर्सेस की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है और ऐसे में अंदाजा है कि अगर इस तरह से अगर प्रदर्शनकारी आते हैं तो उसको रोकने की जो खास इंतजाम हैं वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के जवानों के तहत किए गए हैं। और ऐसे में एक बार थोड़ा तस्वीरें पीछे दिखाइए, जहाँ पर पीछे तस्वीरें करके दिखाइए जहाँ पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं उन अब वो जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उन पर खासतौर पे नजर रखे हैं। और साथ ही साथ आपको इस पूरे प्रदर्शन में एक जो बेहद ही जो आम और खास चीज रही है वो है ये वाली बस, यानी कि फेस रिकग्निशन वाली बस है। या इसी बस के तहत लगभग 2500 जो लोग हैं, जो 2500 प्रदर्शनकारी है, उनकी पहचान की गई थी, उन पर किस तरह के क्रिमिनल रिकॉर्ड है और किस तरह से इस प्रदर्शनकारी में इस अहम बस की जो अहम रोल है वो रहा है। इसके अलावा आपको बैरिकेड की तस्वीरें भी थोड़ा दिखा दूंगा। बैरिकेड थोड़ा सा दिखाइए, जहाँ पर बैरिकेड्स को वेल्डिंग कर दिया गया है, क्योंकि सीधे तौर पर जब पिछले प्रदर्शन में देखा गया था जहाँ पर बैरिकेड पर रस्सी बांध देते थे और रस्सी बांधने के बाद रस्सी ढीली हो जाती थी और उसी बीच में से प्रदर्शनकारी निकल कर उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब बैरिकेड पर जो बेल्डिंग है वो कर दी गई है, उसमें तमाम और जो बैरिकेड्स है वो नए आए हैं। और उसमें सबसे खास बात यह है कि 8 फीट वाले जो बैरिकेड्स है वो भी यहाँ पे लगा दिए गए हैं। और ऐसे में अब जो तैनाती है वो कहीं ना कहीं अब ज्यादा हो चुकी है और ऐसे में दिल्ली पुलिस के द्वारा सीधा उनको जो परमिशन है उसको देने से मनाही कर दी गई है। लेकिन आने वाले समय में अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है तो उसको लेकर के जो दिल्ली पुलिस है वो अब एक्शन मोड पे कह सकते हैं वो है और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो टाइट की जा चुकी है। इसके अलावा जो बैरिकेड की देखेंगे, जो पहले 5 फीट के जो बैरिकेड थे वो थे, लेकिन अब 8 फीट के जो बैरिकेड है वो लगा दिए गए हैं। फेस रिकग्निशन की जो बस है वो है और सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जो तमाम जवान हैं वो यहाँ पे हैं। ऐसे में अंदाजा है कि अगर कांग्रेस जनता पार्टी एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर की तरफ कूच करती है और प्रदर्शन करने की कोशिश करती है, उसको रोकने में सक्षम है ये तमाम फोर्सेस और वो हर एक तरीके से मुस्तैद यहाँ पे खड़े हुए हैं। और ऐसे कोई जो कांग्रेस जनता पार्टी के लोग आते हैं तो उसको रोकने का जो पूरा काम है दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के जवान द्वारा किया जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।